stage waiting for felicitating founder executive diamond leader, yes, none other than आज शब्द कम पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा। जब हम लोग पेरिस में फर्स्ट एएलएस एंजॉय कर रहे थे तो मुझे याद है बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस थी और इस तरह से खूबसूरत लड़कियां, मतलब सीरियसली आप फील कर सकते हो आप कितना स्पेशल हो। और ये ड्रीम था जो आज पूरा हुआ है यहाँ अंताल्या में, तो बहुत बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ, वर्ड्स नहीं है। लेकिन जिस दिन एमवे ज्वाइन किया था इस सब के लिए नहीं किया था और ना ये पता था कि ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता है। अगर कोई शायद अब तक मुझे बता देती कि ऐसा होता है तो मैं विश्वास ना करती, मैं बोलती कि ये सब झूठ है और ये सब सिर्फ मेंबर बनाने के काम है तुम्हारी, और मैं मना कर देती। और थैंक्स गॉड, थैंक्स टू सुनील कि हम लोगों ने बिजनेस प्लान देखा, प्रोडक्ट भी नहीं पता था, प्लान से एमवे को देखा और प्लान से ही वास्तव में जिंदगियां चेंज होती हैं। थैंक्स टू एमवे कि जिसने इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया जिसके कारण सिर्फ हमारी नहीं, हमारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां चेंज हुई। मुझे ना बड़ा खुद पे गर्व फील होता है कि मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ। मैं कहीं भी जिंदगी में किसी भी मुकाम पे होती तो मैं शायद एक भी इंसान की जिंदगी बदल नहीं सकती थी, लेकिन एमवे की वजह से बहुत सारे लोग आज हमारी टीम में वो चीज एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी सुन के इंस्पायर होकर इस बिजनेस का डिसीजन लेते हैं और आज नहीं तो कल आप में से बैठा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब इस स्टेज पे आएगा तो कभी ना कभी ये बोलेगा कि मैंने सुनील और नीरू को देख के बिजनेस का डिसीजन लिया और आज इस बिजनेस में मैं फाउंडर एडीसी हूँ। डेफिनेटली वो दिन आएगा, आपकी लाइफ में आएगा और हम लोग नीचे बैठ के सच में भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए। इस बिजनेस से पहले मैं छोटी सी जॉब करती थी, छोटी सी थी,
क्योंकि जिंदगी में जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन करी थी तो मुझे याद है मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 2700 की थी, और उसके बाद थोड़ी सी तरक्की कर ली तो उस लगभग 4500 की नौकरी करती थी। फिर थोड़ी सी तरक्की कर ली, थोड़ी ट्यूशन करने लगे मैं और सुनील, और इस बिजनेस को जब देखा तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि पूरी जिंदगी इस तरह से काम नहीं कर सकते कि पूरा दिन काम करें, हम एक दूसरे को समय न दे पाए। समय के लिए इस बिजनेस में आए थे और इस बिजनेस प्लान के अंदर आए थे कि कम से कम इस बिजनेस से मुझे 50,000 रुपये महीना कमाने हैं। उन्होंने सिल्वर प्लान दिखाया था और वही समझ में आया। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि इस बिजनेस से जिंदगियां चेंज होती हैं। हम एग्जाम्पल है, यहाँ आया हर व्यक्ति एग्जाम्पल है। आप बिलीव करो और अपने सपनों को बड़ा करो, बड़े गोल लो। आप मत सोचो कि आज आप एक ALS क्वालिफाई किया, फाउंडर पैटर्न किया, बहुत अच्छा किया, तालियां में एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छा और कर सकते हो। उसके बारे में सोचो, बड़ा सोचो, अपने स्ट्रक्चर को फिर देखो कि और क्या हो सकता है, और संभावनाओं को देखो। रुकना नहीं है। जिंदगी जो होता है ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो खराब हो जाता है। कोई भी चीज अगर एक ही जगह रहेगी या तो वो खत्म हो जाएगी या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो नेचर, जो प्रकृति का नियम है वो आगे बढ़ने का है। जो गिनती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है तो 100 तक जाती है। इसलिए ये मत सोचो कि हम फाउंडर एमरल्ड हो गए, फाउंडर डायमंड होंगे, फाउंडर ADC हो गए, एमरल्ड हो गए, कुछ भी हो गया तो बस नहीं। आप आगे बढ़ो। आपकी वजह से आपकी LOS आगे बढ़ती है, आपकी वजह से कोई आपकी टीम में एमरल्ड जाएगा। जब आप डिसीजन लोगे, आप फायर्ड अप रहोगे, आप चार्ज लोगे तो आपकी टीम में कोई डायमंड जाने का डिसीजन लेगा। जब आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो आपकी टीम में कोई फाउंडर ADC आएगा। तो टेक डिसीजन, बड़े सपने देखो, बड़े ड्रीम देखो, अपने स्ट्रक्चर को बार बार देखो क्या हो सकता है। मतलब मैं सच में कितना थैंक्स करूं एमवे का। जब भी मुझे जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। अभी इन्होंने ये नई चीज करी, मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ। हम जब इस बिजनेस में आए तब एक बिजनेस डेवलपमेंट कुछ का अलग क्या बोलते थे, मुझे नाम भी नहीं पता। सीरियसली वो 2-3 महीने में एक बार आते हैं और वो थोड़ा सा बताते और चले जाते। समझ ही नहीं आता था किससे बात करें। एमवे कंपनी थी, प्रोडक्ट थे, हम ऑफिस जाते थे, ले आते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। और है ना, अपलाइन करते रहो, यही काम है। डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, पढ़ नहीं रहे थे आगे। तो थोड़ा सा आगे जब बढ़े तो एमवे ने नई चीज लॉन्च कर दी, कह रही थोड़ी और सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और ये मैम और सैम वाला कंसेप्ट लिया है। सीरियसली थैंक्स अंशु एंड थैंक्स मिलिंद ये सपोर्ट करने के लिए। इसकी वजह से आप एमवे को फील कर सकते हो। आपको बताते हैं कि आप किस फील्ड, कहाँ जाके काम करो, आपकी कहाँ जरूरत है, किस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चीज की सपोर्ट है, वो समझ सकते हैं। हम फील कर सकते हैं एमवे हमारे साथ खड़ी है। तो इसकी वजह से टोटल बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई और कोविड के दौरान भी हुई। बट मैं एक चीज, मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और सबसे बढ़िया जो डिसीजन मैंने लिया लाइफ में वो है सुनील से शादी करने का। इमेजिनेशन से भरे है। कोविड के दौरान भी कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं इस तरह की सिचुएशन है, नहीं कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज लेट आ रही है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ से परमिशन लेनी है, वहां से परमिशन लेनी है, हॉस्पिटल जाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैनेज कर लिया। यहाँ ऑफिस की जरूरत थी हमारे एरिया में तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं मिली, उसके लिए इतनी भागदौड़ करी। एक इंसान है जो अगर आपको 1 बजे बोलो ना कि कोई काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग काम छोड़ के नहीं सोएगा, वो काम करके रहेगा। और वो सुनील है, वो मेरी लाइफ में मतलब शब्द नहीं है, वो क्या है। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे पापा मम्मी रोज गुरुद्वारे जाते हैं। पापा बहुत पाठ करते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है वो पाठ करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हर व्रत रखते हैं। मैं तो बल्कि उनके व्रत ही नहीं गिन सकती वो कितने रखते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि हम आज इस मुकाम पे हैं तो शायद हमारे पेरेंट्स के उन सच में उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। मेरे पापा हमेशा कबीर और फरीद को बहुत ज्यादा सुनाते थे और हमारे घर में ऐसा ही माहौल रहा है। तो मैं हमेशा शुरू से ये मानती थी कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान बराबर है। हमेशा
ह्यूमैनिटी में बिलीव करो, मानवता में विश्वास करो, कभी किसी का बुरा मत करो, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं किसी की भलाई कर सकूं। और जब एमवे में आए मुझे लगा ये एक ऐसा माध्यम है सच में, जो एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, जहां में एक व्यक्ति को आप एक बार पैसा दे सकते हो, एक बार पैसा देके हेल्प कर सकते हो, पर वो पैसा उसका सारी जिंदगी नहीं चलने वाला। आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, वो उसकी लाइफ चेंज कर देगी, उसकी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर देगी। तो आप अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ कि आप इस बिजनेस में हो। थैंक्स टू एमवे। और मैं अब ये माइक देने वाली हूँ। सच में क्राउन बहुत छोटा है उनके लिए, क्राउन हस्बैंड बोलना मतलब ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ की, और शब्द नहीं है। आई लव यू। थैंक यू। नीरू ने इतना बिल्ड कर दिया कि मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। आपने हमारी जर्नी तो देखी। जब मैं बिजनेस में आया 2010 में, उस समय मैं एज ए मैथ टीचर जॉब कर रहा था हरियाणा में, हिसार में, और उस समय ये बिजनेस नीरू ने देखा था। और उस टाइम मैं जब जॉब कर रहा था तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। एक साइकिल थी पेरेंट्स की दी हुई, 10th क्लास में फादर ने दिलवाई थी। वो साइकिल लेके मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था। मैं सबसे यंगेस्ट टीचर था वहां पे, सबसे कम एज का टीचर था, और साइकिल पे जाता था वहां पे। कई बार स्टूडेंट की थोड़ा मजाक कर लेते थे कि अब क्या टीचर है, आता है साइकिल पे। और फिर कभी कभी क्या होता था, मैं इनको स्कूल लेने चला जाता था, इनके स्कूल उसी साइकिल पे, और इनको बिठा के लेके आता था पीछे, और हम घर आते थे। फिर हमने ट्यूशन शुरू कर दी। कभी कभार जब थोड़ा सा मौज मस्ती करने का मन करता था, रात के शो देखने चले जाते थे पीवीआर में उस साइकिल पे। फिर जब वापिस आते थे 12:30-1 बजे, तो इनको बिठाता था आगे उस पर डंडे में, और फिर मस्ती करते करते वापिस घर आते थे। इस तरह की लाइफ जी रहे थे हम लोग। और फिर इस बिजनेस को हमने करना स्टार्ट किया। जब इस बिजनेस को हमने देखा पहली बार, जब मीटिंग्स में आते थे, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है। और हम जब मीटिंग में जाते थे, हम लीडर से सुनते थे एक बात, बहुत ही जबरदस्त चीज बताते थे कि सिल्वर हो जाओ 50-60 हजार रुपये महीने आने लग जाएंगे, प्लेटिनम चले जाओ बहुत बड़ी मौज मस्ती है। एक बार मुझे ध्यान है, मैंने एक एमरल्ड लीडर को सुना था, और वो कहते मैं डायमंड हो जाऊंगा तो मैं फोन पे नहीं चुकूंगा किसी का। पर हमने टाइम से कुछ चीजें सीखी। हमने क्या सीखा इस बिजनेस के अंदर कि हर पिन पे देयर इज नो रेस्ट, देयर इज नो फ्रीलांस। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आपको बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। यू आर द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बिजनेस। और मैंने इस चीज को अपनी टीम के अंदर, जब से मैंने अपने लोगों को टीच करना शुरू किया आफ्टर माई एमएड क्वालिफिकेशन, मैंने हर बंदे को ये बताया कि फाउंडर क्वालिफिकेशन से पहले कुछ भी गोल सेट नहीं करना है। जिस भी पिन पे जाना है, कम से कम फाउंडर प्लान करो, बिकॉज फाउंडर बिजनेस इज द ओरिजिनल बिजनेस जो आपको अगली पिन के ऊपर लेके जाएगा, जो आपका बिजनेस कभी भी पीछे नहीं आएगा। दूसरी चीज, मैं जब हमारी डायमंड रिकग्निशन हुई थी दिल्ली में, और मैंने वहां पे एक चीज बताई थी, डेयर टू ड्रीम, 3D के बारे में बात किया था, डेयर टू डिसाइड एंड डेयर टू डिक्लेयर। डेफिनेटली इन तीनों चीजों में पावर है, पर जो उसके साथ मैं जो अगली चीज ऐड करना चाहता हूं, देयर इज 2 more D, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। बिकॉज आप सपने सबके हैं। आप अगर यहां आए हैं, आपने सपना लिया था हम अंतालिया का ALS क्वालिफाई करके वहां पे जाएंगे, इट्स योर ड्रीम। अभी आप बाकू के लिए ड्रीम ले रहे होंगे, पर बाकू आप सेम पिन पे आएंगे, पिन चेंज करके आएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, बाकू आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पिन बदल के आना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए आपका डिसिप्लिन चाहिए। आप जाके कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितने प्लान दिखाने वाले हैं, आप कितना अवेलेबल है अपनी टीम के लिए। मैं आज इस टाइम पे मेरे से लोग पूछते हैं, पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट से पूछना शुरू कर दिया, सुनिए जी क्या कर रहे हो, पिन पे पिन बदले जा रहे हो, हर साल नई पिन पे आ जाते हो। मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूं, मैं अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। आधी रात को भी मुझे कोई कॉल करते, आई एम गो एंड शो द प्लान। हमेशा ऑलवेज अपनी टीम के लिए वो डेडिकेशन जब तक इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर नहीं होगी, आप हर साल पिन नहीं बदल पाओगे। तो
चाहिए मेहनत, वो जज्बा चाहिए, वो जोश चाहिए। मुझे पता है मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो फाउंडर किसी बन के यहाँ आना चाहते हैं। कौन काम करेगा उनके साथ? मैं करूंगा, तभी वो लोग यहाँ तक आएंगे। मुझे वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, मुझे वो हौसला दिखाना पड़ेगा। और दिस इज द स्पिरिट ऑफ एमवे बिजनेस। अगर आप इस उत्साह से, इस जोश से इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, आप में से यहाँ बैठा हर व्यक्ति एज ए फाउंडर एडीसी यहाँ आ सकता है। और एमवे इंडिया इससे बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी किसी न किसी और अच्छी डेस्टिनेशन पे, और आपकी वहां रिकग्निशन हो रही होगी। आप ये ड्रीम लेके यहाँ से वापस जाओ, मजा आ जाएगा जब एमवे इंडिया धुआंधार तरीके से ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार